बहुत समय पहले की बात है। आज से हिंदू कैलेंडर के अनुसार लगभग 9 लाख वर्ष पहले त्रेतायुग में एक बहुत ही प्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। उनके राजधानी का नाम अयोध्या था। राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मी राजा थे। उनके राज में सभी प्रजा सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। महान प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और माता गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने वाले यशस्वी राजा भागीरथी राजा दशरथ के पूर्वजों में से एक थे। राजा दशरथ अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म कार्य में बड़े संलग्न रहते थे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं था, जिससे वो अक्सर दुखी रहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम कौसल्या, दूसरी रानी का नाम सुमित्रा तथा तीसरी रानी का नाम कैकेयी था। राजा दशरथ एक महान धनुर्धारी थे। वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। वो सिर्फ शब्द की आवाज सुनकर बिना लक्ष्य को देखे उसे भेद सकते थे। भगवान श्री राम का जन्म। बहुत समय तक राजा को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। इस बात की चिंता राजा दशरथ के मन में हमेशा रहती थी। एक दिन ऐसी चिंता में डूबे थे जो राजगुरु वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। श्रृंगी ऋषि के देखरेख में उन्होंने ही यह यज्ञ संपन्न कराया। इस यज्ञ में खूब दान उपदान हुआ। इस यज्ञ से प्राप्त खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ी महारानी कौसल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों भाई बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। संतान सुख प्राप्त होने पर राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे। कुछ समय पश्चात चारों भाई राजगुरु वशिष्ठ के साथ जंगल में विद्या ग्रहण करने चले गए। वशिष्ठ बहुत ही विद्वान गुरु थे। उस समय में वशिष्ठ ऋषि का बहुत मान सम्मान होता था। सब भाई बड़े ही विलक्षण प्रतिभा धनी थे। लक्ष्मण जी थोड़े चालू तो भगवान श्री राम शांत और गंभीर स्वभाव के थे। चारों भाई पढ़ लिखने में भी बहुत होशियार थे। शीघ्र ही उन्होंने बाण चलाना आदि युद्ध विद्याएं सीख ली।